हाजिर हूँ मैं क्लास 10th के एक और चैप्टर के साथ जिसका नाम है श्वसन। आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नोट्स के रूप में क्लास है जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को हम लोग बाहरी ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करते हैं और CO2 जो है उसको रिलीज़ करते हैं। श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसमें बाह्य ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है, फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा CO2 गैस जो होता है वो मुक्त होता है। श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सम्मिलित अंगों को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाता है। एक होता है वायवीय श्वसन जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है और दूसरा है अवायवीय श्वसन जिसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। वायवीय श्वसन दो चरणों में पूरा होता है। इसका पहला चरण कोशिका द्रव्य जबकि दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीजन होता है तथा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये गैस जो होता है वो वायुमंडल में मुक्त होता रहता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु विखंडन से ATP के 38 अणु प्राप्त होते हैं। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन का दोनों चरण कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है, फलतः हमारे कोशिका में स्थित पाइरूवेट अम्ल को लैक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं। अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वायवीय में अधिक प्राप्ति होती है। नोट करने की बात है, हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल में जमाव से हमें थकान एवं दर्द महसूस होता है। ATP का विस्तृत नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा का दलाल या सिक्का कहा जाता है। कोशिका ईंधन के रूप में ग्लूकोज कर्ज करता है। ADP का पूरा नाम है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। किण्वन वैसी प्रक्रिया है जिससे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु के एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, जैसे कि दही का खट्टा होना। अब बात करेंगे विसरण के बारे में। विसरण की क्रिया द्रवों और गैसों में होती है। द्रव और गैस के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विकसित होते हैं। अब बात करते हैं पेड़ पौधों में श्वसन। पेड़ पौधे में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है परंतु जंतुओं से इसमें भिन्न होता है। पौधा श्वसन की क्रिया रंध्रों जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, वात रंध्रों तथा मूल रोमों की सहायता से होता है। वात रंध्र पेड़ पौधे के पुराने तना में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे वात रंध्र कहते हैं। मूल रोम पेड़ पौधे के जड़ों में जो छोटे छोटे रोए होते हैं उसे मूल रोम कहा जाता है। ये एक चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, इसे अंग्रेजी में स्टोमाटा कहा जाता है। ये रंध्री छिद्र होता है। इसमें जो होता है गैसों का आदान प्रदान जो है पत्तियों के लिए होता है। अगला है जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया 3 अंगों की सहायता से होता है। श्वास नली या ट्रैकिया, गलफड़ा या गिल्स, फेफड़ा या लीवर। श्वसन नली या ट्रैकिया द्वारा श्वसन की क्रिया कीट पतंगों में होती है। इनमें ट्रैकिया शाखित होता है तथा उत्तकों से जुड़ा होता है। इनमें रक्त में RBG नहीं पाया जाता है, जैसे मधुमक्खी, कीट पतंगे। गलफड़ा या गिल्स द्वारा की क्रिया जलीय प्राणी में होता है। इनमें ऑक्सीजन की प्राप्ति जल से होती है। मछलियों का गिल्स
कोस्ट या चाटी थैली में स्थित होता है। जैसे मछली हो गया, केकड़ा हो गया, बाहरी परत काइटाइन के बने होते हैं। इसमें प्रोटीन व्यापक पैमाने में पाया जाता है। फेफड़ा या लीवर, फेफड़ा द्वारा श्वसन की क्रिया उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है, जैसे एवीज, उभयचर, रेप्टाइल, मैमेलिया जिसे स्तनधारी जीव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया में मुख्यतः 3 भाग होते हैं: नासिका छिद्र या श्वास तंत्र या लैरिक्य, श्वास नली या ट्रेकिया। फेफड़ा, नासिका छिद्र, मनुष्य में मुख गुहा के ऊपर एक जोड़ी छिद्र पाया जाता है, इनमें नासिका छिद्र कहते हैं। दोनों नासिका छिद्र के बीच में एक पार्ट पाया जाता है। जब दोनों नासिका छिद्र पीछे की ओर एक गुहा में खुलता है, इसे नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा पीछे ग्रसनी में खुलता है। श्वास नली, श्वास मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, उसे कंठ या स्वर यंत्र भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है, किंतु इसमें इसके अलावा खांसने, निगलने आदि का भी काम किया जाता है। आगे बात करते हैं एपिग्लॉटिक्स के बारे में। स्वर यंत्र के प्रवेश पर द्वार पर एक बहुत पतला पत्ती के समान कपाट होता है, जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। जब कुछ निगलना होता है, एपिग्लॉटिक्स द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। यह क्रिया स्वतः होती है, जो कि स्वयं खुलता और बंद होता रहता है, जिससे भोजन अंदर हम लोग ग्रहण कर पाते हैं। श्वासोच्छ्वास, श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें बाह्य ऑक्सीजन को अंतः ग्रहण किया जाता है तथा अंदर स्थित CO2 को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया श्वसोच्छ्वास कहलाती है। फेफड़ा, वक्ष गुहा में एक जोड़ी सक्वारक फेफड़े होते हैं। फेफड़े श्वसन नली और ग्रसनी से जुड़े होते हैं तथा रचनात्मक दृष्टिकोण से स्पंजी होते हैं। प्रत्येक फेफड़ों में लगभग 300 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं। फेफड़े के चारों ओर फ्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली पाई जाती है। दाएं फेफड़ा लंबा तथा बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। दाएं फेफड़ा 3 पसलियों के मध्य में होता है, जबकि बायां फेफड़ा 2 पसलियों के मध्य में स्थित होता है। यदि ट्रेकिया में फूंक मारा जाए तो फेफड़ा गुब्बारे के समान फूल जाता है। डायफ्राम, वक्ष गुहा का निचला फर्श एक पतला पट द्वारा बंद रहता है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जैसे कि है Hb+O2 HBO। CO2 हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके एक अस्थायी यौगिक कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसे Hb+CO2 = HbCO2 कहा जाता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेता है। मनुष्य को एक श्वसन पूरा करने में 5 सेकंड का समय लगता है। इसमें 2 सेकंड के अंदर तथा 3 सेकंड के अंदर बाहर निकाला जा सकता है। अब देखते हैं तंत्र, श्वसिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका में दर्शाया गया है कि ये जो है हमारा मुख है, और ये जो है वो गला का पोर्शन है, और ये जो है हमारा नासिका का छिद्र है। इसे लैरिक्स कहा जाता है, इसे ट्रेकिया कहा जाता है, और ये जो है हमारा फेफड़ा है, और ये है हृदय का स्थान। ठीक है, ये बेकस है, और ये जो है हमारा पूरा इमेज के नीचे ये है डायफ्राम। अब हम देखते हैं कि श्वसन का प्रक्रिया जो होता है वो कैसे होता है कंप्लीट। ये हमारा नाक का भाग, इससे हम श्वास मार्ग है, श्वसन मार्ग है, इससे हम लेते हैं और इधर से ही हम लोग छोड़ते हैं। और ये है हमारा इमेज, जिसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए। तो हमारा जो है श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वाला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।
Thank you for watching. Stay tuned with us.